नमस्कार, जोहार। हम लोकतंत्र 19 में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम उस शख्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन्हें सरकार यानी उत्पाद विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया। ये अधिकारी सहायक आयुक्त अरविंद कुजूर हैं, जो फिलहाल हजारीबाग में थे। अब उन्हें बोकारो की एक घटना को प्रोत्साहित करने और अनियमितता बरतने, सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इससे संबंधित निलंबन आदेश आज विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी कर दिया गया है। उनकी जगह पर अब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रभारी उपायुक्त सुनील कुमार चौधरी को हजारीबाग का सहायक उत्पाद आयुक्त बनाया गया है और अरविंद कुजूर को निलंबन की अवधि में दुमका में रिपोर्टिंग करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई 2 महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सरकार के पास यह शिकायत मिली थी कि बोकारो के तत्कालीन सहायक उत्पाद आयुक्त अरविंद कुजूर की वजह से बोकारो में नकली शराब, मिलावटी शराब और अवैध शराब का चोखा धंधा चल रहा है। और इस सिलसिले में लोकतंत्र 19 ने कई खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई और सरकार से यह गुजारिश भी की कि क्यों नहीं ऐसे शख्स के ऊपर कार्रवाई की जाती है जो खुलेआम कुल बिक्री का 3% हिस्सा मांगते हैं, और वह भी मंत्री और बड़े अधिकारियों के नाम पर। और इतना ही नहीं, प्रत्येक दिन की जो सेल है उसमें से भी इनको अलग हिस्सा चाहिए। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि यह रांची, रामगढ़, बोकारो और अभी हजारीबाग में थे। कई कारनामे इन्होंने किए। हर जिलों में इन्होंने 30 लाख रुपए की मंथली एक रकम, घूस की रकम फिक्स कर रखी थी और शराब के दुकानदारों और रिटेलरों से ये 3% जो है सीधा कमीशन मांगते थे। विभागीय आदेश संख्या 1506 23 जून 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी जो बोकारो में नकली शराब और मिलावटी शराब की जांच करने के लिए बनी थी। इस कमेटी ने 26 जून 2023 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें यह पाया गया कि बोकारो में लगातार नियमित रूप से नकली शराब की बिक्री की जा रही है, शराब की ओवर प्राइसिंग हो रही है और मिलावटी शराब की जगह अवैध शराब की बिक्री को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिस पर तत्कालीन जो थे सहायक उत्पाद आयुक्त अरविंद कुजूर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनका कोई नियंत्रण बोकारो के दुकानदारों में नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो काम कर रही थी छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी, उसके कर्ता धर्ता मनोज यादव, रमेश यादव और अन्य ये खास शागिर्द थे अरविंद कुजूर के। जब इनका ट्रांसफ़र बोकारो से हजारीबाग किया गया तो ये बोकारो के लगभग 2 दर्जन से अधिक अपने कारिंदों को हजारीबाग ले आए और यहाँ भी उन्होंने वही परंपरा, वही पुरानी शैली अपनाई और 30 लाख रुपए का महीने का जो अवैध वसूली है वो फिक्स किया। बोकारो में इन पर कई अन्य आरोप भी लगे हैं और इन्हें मिलावटी शराब की बिक्री को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा है। देर आई सरकार पर इन पर कार्रवाई हुई। अब एक बेहतर संदेश सरकार ने देने का प्रयास किया है, क्योंकि विभागीय मंत्री जो हैं बेबी देवी पर यह आरोप लग रहा था कि उस समय अरविंद कुजूर की जो संचिका थी, सस्पेंशन की संचिका, डुमरी उपचुनाव की वजह से दब गई थी। लेकिन सरकार ने यह लगातार शिकायतें आने के बाद यह कार्रवाई की और सरकार ने हजारीबाग में भी जो अभी शिकायतें मिली और हम लोगों ने लोकतंत्र 19 ने जो बराबर दिखाया कि कैसे पकड़े गए सेल्समैन यह बता रहे हैं कि सहायक आयुक्त अरविंद कुजूर के कहने पर वह 3% की वसूली दुकानों से कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाना सरकार का धर्म है, दायित्व है, कर्तव्य है। अब आगे हमें देखना होगा कि ऐसे कई बड़े मछलियों
और कारोबारियों को सरकार पकड़ती है, अधिकारियों पर अंकुश लगाती है। लोकतंत्र 19 आपको बराबर ऐसी खबरें दिखाता रहेगा। मैं दीपक अपने सहयोगी अतुल के साथ लोकतंत्र 19 के लिए।